नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदान की जाएगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। टांडा व शिमला चिकित्सा महाविद्यालयों में सैकड़ों पद भरने को की गई स्वीकृति प्रदान। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने 10 माह में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1,87,565 राजस्व मामलों का किया निपटारा। केवल जुलाई माह में ही निपटाए 31,500 राजस्व मामले। प्रदेश सरकार की योजनाओं से गरीबों के आशियाने का सपना हो रहा साकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा तथा इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को सशक्त करने के लिए साधन और संसाधनों को व्यापक स्तर पर सृजित और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पर्याप्त स्टाफ की समुचित तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को भविष्य की जरूरतों और तकनीक के आधार पर सुदृढ़ करने तथा संसाधन सृजन पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषयों की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कमियों को चिन्हित कर उनका उचित समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणात्मक चिकित्सा देखभाल के लिए 6 मरीजों के अनुपात पर 1 स्टाफ नर्स तैनात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों से परामर्श के लिए प्रतीक्षा अवधि कम की जाएगी और परामर्श अवधि बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सक तैनात किए जाएंगे। मरीजों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को चिकित्सक से परामर्श के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े। बैठक में बताया गया कि टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में वर्ष 2023 में मेडिसिन विभाग में 72,069 मरीजों, ऑर्थोपेडिक्स में 56,124, जनरल सर्जरी में 25,856 मरीजों सहित सभी विभागों में कुल 6,05,489 मरीजों ने चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री ने टांडा महाविद्यालय में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में 100 बिस्तर क्षमता का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ विकसित किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही कार्यशील कर दिया जाएगा तथा बीएससी नर्सिंग कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों, पैरामेडिकल तथा अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों को भरने की स्वीकृति भी दी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की समीक्षा करते हुए इसमें विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित सभी निर्णय व्यापक स्तर पर जन कल्याण भावना के दृष्टिकोण से लिए जाएं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में विभिन्न भवनों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2023 में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के मेडिसिन विभाग में 1,43,291 मरीजों, ऑर्थोपेडिक्स विभाग में 85,161, जनरल सर्जरी विभाग में 77,012 मरीजों सहित सभी विभागों में 8,72,829 मरीजों ने चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना को भी निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश भर में अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 के मध्य राज्य सरकार द्वारा विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से इंतकाल के 1,63,268, तकसीम के 9,417, निशानदेही के 12,453 और राजस्व त्रुटियों के 2,427 मामलों का निस्तारण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने वर्षों से पड़े राजस्व मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन कर मिशन मोड में कार्य किया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में 30 और 31 जुलाई 2024 को इंतकाल के 10,746, तकसीम के 408 और निशानदेही के 541 मामले निपटाने के साथ साथ 131 राजस्व त्रुटियों को सुधारा गया। इसके अतिरिक्त जुलाई 2024 में इंतकाल के 16,514, तकसीम के 554 और निशानदेही के 2,142 तथा राजस्व त्रुटियों के 464 मामलों का निस्तारण किया गया और जुलाई माह में 31,500 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के लोगों को इन अदालतों के माध्यम से घर द्वार पर अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है और राजस्व लोक अदालतों की सफलता का आंकलन इस बात से किया जा सकता है कि लोग इस सुविधा का बढ़ चढ़कर लाभ उठा रहे हैं। सरकार की इस पहल से वर्षों से लंबित पड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप ही आमजन को राहत मिल रही है और लंबित राजस्व मामलों के समाधान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार ने अक्टूबर 2023 से राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह के अंतिम 2 कार्य दिवस में इन लोक अदालतों का आयोजन कर लंबित राजस्व मामलों का समाधान किया जाता है ताकि लोगों को राजस्व कार्यालयों के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पारदर्शी और त्वरित प्रशासन प्रदान करने को अधिमान दे रही है। सरकार द्वारा लिए गए जनहितैषी निर्णयों से लोग उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जन जन की सरकार है और आम जन की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर उनका समाधान किया जा रहा है। यहाँ पर राजस्व लोक अदालत का जो आयोजन किया गया है, इसमें मेरा भी एक इंतकाल का काम था, तो जो बहुत जल्दी हो गया है। वैसे पहले हमें तहसील जाना पड़ता था, तो सारा दिन हमारा व्यस्त होता था, वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता था। तो इसका जो आयोजन किया गया है, बहुत अच्छी शुरुआत की है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का जो ये शुरुआत की गई है, ये बहुत ही माननीय सम्माननीय कार्य किया है, तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लगभग 10-15 मिनट में सारे काम निपटा दिए गए, तो मैं मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने की ये स्कीम चलाई हुई है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये स्कीम जो है इसी सरकार में चलाई गई है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं। ये जो राजस्व अदालतें चल रही हैं, ये हमारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं। हमारा रुपए आने जाने का खर्चा भी बचता है, रुपए पैसा भी बचता है, समय की भी बचत होती है। तो इस तरह से इसका हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसके लिए हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम था, जो आज सुचारू रूप से हो गया है और मैं इस बारे में जो है वो सरकार की नीति से बहुत खुश हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा इंतकाल का काम था, जो रुखो में बड़े अच्छे तरीके से हो गया। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने इतनी सहूलियत हमारे लिए दी है। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का मकान हो, एक ऐसा खुशियों का घरौंदा हो जहां पूरा परिवार हंसी खुशी साथ साथ रह सके, एक साथ जिंदगी गुजार सके। पर कुछ लोगों को अपना सपना साकार करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार आसरा बन रही है। प्रदेश सरकार विभिन्न आवास योजनाओं के जरिए हर वर्ग के पात्र लोगों को गृह निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को पक्का मकान बनाने के लिए प्रदेश सरकार की आश्रय योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए जिला मंडी के हजारों लाभार्थी सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। पधर उपमंडल के कटीपरी गांव की श्रीमती चंपा देवी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की राशि मिली है। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, एक ही कमरा था, उसमें ही हम रहते थे, खाना भी वहीं बनाते थे, सोते भी थे। मेहमान वगैरह आते थे तो उनको ठहराने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। बरसात के दिनों में कमरे में पानी आ जाता था तो सोने के लिए बहुत दिक्कत होती थी हमें। इसके बाद हमें हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए की राशि मिली, जिससे हमने 2 कमरे बनाए। अब हम अपने पक्के मकान में बच्चों के साथ खुश हैं। मैं अपने परिवार की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि दी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री लोहकुर राम, श्री मनोहर लाल, श्री भवन कुमार, श्री खेम राम ने इस योजना से मिली वित्तीय सहायता का लाभ उठाया। हमें बहुत दिक्कत थी। पहले कच्चा मकान था, जैसे मेहमान आते तो हमें लोगों के घर पे भेजना पड़ते थे सोने के लिए, बहुत ही दिक्कत थी। गिरने वाला था, जैसे बरसात होती थी माँ हमारी उठ के बैठ जाती थी, मतलब खतरा था, घर गिरने वाला ही था। तो सरकार ने हमें पैसा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकार का। अब देखो मेरा पक्का मकान बन चुका है,
अब हमें बड़े आराम से रह सकते हैं। परिवार भी दुखी होता था पहले, अब मकान बनने से बहुत खुशी है। धन्यवाद करते हैं सरकार का कि यहाँ गरीबों के लिए ये मतलब सहायता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मुझे सरकारी मकान मिला है, इससे मैं 2 कमरे बना रहा हूँ और ये बहुत अच्छी योजना है। मैं सरकार का आभारी हूँ और सरकार का धन्यवादी हूँ। हिमाचल प्रदेश की सरकार की मदद से मैंने 2 कमरे बनाए, जिससे हम अब खुशहाली से रह रहे हैं। हिमाचल सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि मिली। और पहले मेरा कच्चा मकान था, 2 कमरे थे और परिवार बहुत था, इसलिए मुझे बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। हिमाचल सरकार ने मुझे जो 1.5 लाख की राशि दी, इसलिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।